चेंज इन एंट्रोपी एंड वी हैव सीन यस्टरडे, अगर यार किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी अगर बढ़ती है तो डेल्टा एसिड्स अंदर का डिलीट मारू, यू हैव गिवन अ गिफ्ट ऑफ डिलीटिंग पावर, है ना, पावरफुल डिलीटिंग पावर, ठीक है, सेव करने का डिलीट डिलीट डिलीट, so listen, delta S, what is delta S? Change in entropy, and this change in entropy is given by Q upon T. Change in entropy is given by Q upon T. Clear? Once more, change in entropy is given by Q upon T. समझ गए? Now we have, this is the delta S, and this delta S is equals to Q upon T, which is a change in entropy. Along with that we have seen yesterday, अगर एंट्रोपी, कौन सी ट्रॉपी? एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है ना, तो डेल्टा एस पॉजिटिव, बस इतना सेंटेंस ध्यान में रखेंगे। और एंट्रोपी अगर क्या होती है? कम होती है, तो डेल्टा एस नेगेटिव। छोटी सी बात, ऐसे बनाना कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान में रखना। 80% लोगों को पता ही नहीं रहता यार, बढ़ती है तो क्या होता, कम होती है तो क्या हुआ, ठीक है। बढ़ती है तो चांगले सांगा पॉजिटिव, कम होती है तो सॉलिड का लिक्विड हो रहा है, सॉलिड का लिक्विड हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। लिक्विड का गैस हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सॉलिड के मॉलिक्यूल शांत बैठे रहते, लिक्विड के चलते रहते और गैस के दौड़ते रहते, ध्यान में रखना। और अगर पार्टिकल बढ़ते हैं, अगर कोई टूट जाता है, 1 का 2 हो जाता है, तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। अरे समझ रहे ना, टूट रहा है तो पार्टिकल्स बढ़ रहे, सीधी सी बात, पार्टिकल बढ़ रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा था, एक घर में 2 बच्चे, एक घर में 8 बच्चे, ठीक है, जॉइंट फैमिली, ठीक है, सो डोंट वरी। तो एक घर में 2 बच्चे, एक घर में 8 बच्चे, कौन से घर में रैंडमनेस ज्यादा है? 8 बच्चे, मतलब बच्चे बढ़े, एंट्रोपी इंक्रीजेस। उसी तरह बच्चे मतलब पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इंक्रीजेस, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना। वंस मोर, पार्टिकल्स इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, मींस डेल्टा एस पॉजिटिव, समझ गए? एंट्रोपी डिक्रीजेस। यार असे कोण थकल्यासारखे करताय यार तुम्ही? जमतेम 12वी पास झाले तुम्ही, अजून खूप जिंदगी बाकी आहे, ठीक है। बी एनर्जेटिक। वंस मोर, एंट्रोपी डिक्रीजेस, खाऊन आता दिमाग खराब कर यार। बी जाऊ द्या, मी माझं सिलेबस कंप्लीट करतो तुमच्या मागे, चांगल्याने शिका बरं, ठीक है, पागल, ठीक है। बघा इकडे, तो एंट्रोपी समझ गए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते आंसर आते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक, एंट्रोपी समझ गए। उसके बाद डेल्टा एच हमें पता है, वी हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल। ये पेन है, देखो क्या हो गया? स्टेबल, देखो नीचे रुक गया जाके, ठीक है। तो हर आया है, थामलच है, ठीक है। तो हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। अब किसी को, पेन को नहीं, किसी को भी उठा के फेंक दो, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? स्टेबल। जाते रहेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन, मतलब हर कोई खुद की क्या बढ़ाना चाहता है? स्टेबिलिटी। और अगर खुद की क्या बढ़ाना चाहता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लॉस हो रही है ना एनर्जी, तो एनर्जी लॉस हो रही है, वो खुद होके क्या बढ़ाना चाहता है? स्टेबिलिटी। बराबर। तो स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है तो एनर्जी क्या करना चाहता है? कम। मीन्स डेल्टा एच, एनर्जी कम हो रही है ना, तो एनर्जी बाहर जा रही है कि अंदर आ रही है? हाँ, एनर्जी कम हो रही है तो क्या हो रहा है? बाहर जा रही है, अंदर आ रही है? बाहर जा रही है। अरे अंदर आएंगी तो बढ़ेंगी ना, तो कहाँ जा रही है? बाहर। और जब एनर्जी कहाँ जाती है? बाहर, तो कौन सी रिएक्शन कहते हैं उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसका डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। समझ गए। तो ये 2 कंडीशन आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस?
कौन से प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं? द प्रोसेस विच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर्स ऑन इट्स ओन। सादी भाषा में जो जो खुद होके होती है ऐसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। और जो खुद होके नहीं होती उसको नॉन स्पॉन्टेनियस। वंस मोर, जो खुद होके होती है वो स्पॉन्टेनियस, जो खुद होके नहीं होती वो नॉन स्पॉन्टेनियस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस? टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। विच टू टाइप? स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। कितने टाइप की प्रोसेसेस है? दो। खुद होके हो रही है, चांगले बोलो, खुद होके हो रही है स्पॉन्टेनियस, खुद होके नहीं हो रही है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस भी दो टाइप की होती है, एक शुरू से खुद होके होती है, एक पहले दूसरे की वजह से होती है, बाद में खुद होके होती है। जैसे पानी है, अगर क्या हो गया, बारिश का पानी आया, ठीक है, तो क्या होगा? खुद होके नीचे आएगा। अरे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी डाल दिया थोड़ा सा, क्या होगा? क्या होगा? पानी है, बहेगा। कहां से कहा? हायर लेवल टू लोअर लेवल। अरे है ना, पहाड़ी पे पानी गिरा, खुद होके नीचे जाएगा, बरं टेकडीवर घ्या, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा? टेकडी म्हटलं का मोठा आनंद येते तुम्हाला, ठीक आहे। सगळ्या टेकडी आयटी टेकडीच नाही राहत, ठीक आहे। हा, लक्ष बघा, तो टेकडी म्हटलं का झालं चालू द्यायचं, बाकी टेकडे राहते जिथं कोणीच नाही पोहोचू शकत, ठीक आहे। तो दिसत तो आता उद्यापासून मी येऊ देणार नाही, लवकर यायचं, ठीक आहे। नाही मी येत जाईन 9:15 वाजता, ठीक आहे। हा, मला सुखान शिकवू नाही देत यार, ठीक आहे। बघा इकडे, तो वन्स मोर, कुठे होते तुम्ही? हाँ, तो पानी गिरा तो क्या होगा? खुद होके कहा जाएगा नीचे। दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इज विच प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। बलून फूटा, क्या बलून खुद होके नहीं फूटा? बलून फूटा तो उसके अंदर की गैस खुद होके कहाँ आएंगी? बाहर। तो बस तो बरोबर, बाकी इकडे लक्ष द्या, ठीक है। तो बलून फूटा तो सॉरी, बलून फूटा तो गैस खुद होके कहाँ जाएंगी? बाहर। दैट इज द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। और जैसे आपने लैपटॉप को मोबाइल लगाया, क्या के लिए? चार्जिंग के लिए। लैपटॉप का चार्जिंग के लिए, ठीक है। लैपटॉप को मोबाइल लगाया डाटा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन खुद होके उसकी क्या शुरू हो गई? चार्जिंग। खुद होके क्या शुरू हो गई? चार्जिंग। चार्जिंग तरी लावू लगा तिथे, ठीक है। तो खुद होके क्या शुरू हो गई? चार्जिंग। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लैपटॉप की जो बैटरी है उसका पोटेंशियल ज्यादा है और मोबाइल के बैटरी का पोटेंशियल कम, तो खुद होके इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने बताया, ये खुद होके हो जाते। ऐसा नहीं कि लैपटॉप लगाया, मोबाइल लगाया, सॉरी, लैपटॉप रखा था, मोबाइल लगाया डाटा केबल से, ठीक है, और फिर क्या हो गया? फिर बटन चालू किए, फिर चार्जिंग चालू, ऐसा है क्या? नहीं। एज सुन एज वो लगा दिया, चार्जिंग चालू हो गई, वो चालू रहेंगी, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से, तो ये सारी प्रोसेसेस ऐसी है जो खुद होके होती है, ठीक है। लेकिन और ये क्या है? कैंडल, ठीक है। अब इसको ऐसा रखा और बोला जल, तो जलेंगी क्या? नहीं, ठीक है। बोला जल जल जल, ठीक है, तो जलेंगी क्या? नहीं। इसके 2-4 मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा, बराबर। असं कुठं जळत असते का? ठीक है। और 2-4 मॉलिक्यूल को जलाना पड़ेगा। जब 2-4 जलेंगे तो बाकी की खुद होके जलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, बालकनी, ठीक है। तो इसीलिए ये खुद होके नहीं जलते, इनको जलाना पड़ता है। लेकिन एक बार के 2-4 को जला दिया कि बाकी के खुद होके चलते रहते हैं, समझ गए? तो इट इज स्पॉन्टेनियस आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? 2 टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इकडे, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ spontaneous process. Which 2 types of spontaneous process? One is the without proper initiation and another is the with proper initiation. ठीक है? Without proper initiation, without
proper initiation, without proper initiation, and this is the with proper initiation, with proper initiation. तो दो टाइप की स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है बच्चों, एक है विदाउट प्रॉपर इनिशिएशन और दूसरा है विथ प्रॉपर इनिशिएशन. So we have the two types of spontaneous process. One is the without proper initiation and another is the with proper initiation. तो without proper initiation वाली क्या है? flow of gas from high pressure to low pressure. उसके बाद flow of water या liquid from higher height to low height or level etc. with proper initiation. है ना, आप गैस को जलाओ, आप कैंडल को जलाओ, गैस को जलाया आपने कभी? घर को जलाते हैं अपन गैस को, ऐसे चालू कर दी बटन जलती है क्या? नहीं, उसके 2-4 मॉलिक्यूल को लाइटर से जलाते हैं, फिर बाकी के खुदों के दिन भर जलते रहते हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंबशन. कौन सी प्रोसेस कहते हैं उसको? कंबशन ऑफ गैस. ठीक है, कंबशन ऑफ गैस, कैंडल, ठीक है, एटसेट्रा. कंबशन ऑफ गैस, कैंडल, ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग्स. So these are the two types of spontaneous processes. One is the spontaneous processes with proper initiation, another is a spontaneous process without proper initiation. ठीक है. Secondly, जैसे H2 and O2, H2 and O2 combine to form H2. H2 gas plus O2 gas and it combines to form H2O liquid. ठीक है, once more. H2 gas plus O2 gas combine to form H2O liquid. ये रिएक्शन जो है जिसमें क्या होता है बच्चों? H2 gas plus O2 gas it combines to form the which liquid? H2O liquid. इस प्रोसेस में एक बात आपको ध्यान में रखनी है. As this H2 gas plus O2 gas combine to form the which liquid? H2O liquid. ये रिएक्शन होती है in the presence of electric spark. इलेक्ट्रिक स्पार्क से पहले 2-3 मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, बाद में बाकी के मॉलिक्यूल टूटते हैं. तो इसीलिए इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ प्रॉपर इनिशिएशन. ठीक है, सो ध्यान में रखेंगे. नाउ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो कौन सी स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है, किसको स्पॉन्टेनियस कहा अभी हमने देखा है. उसके साथ साथ बच्चों कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जो खुद होके नहीं होती. जो खुद होके नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, वंस मोर. जो खुद होके नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस. जो खुद होके होती है वो स्पॉन्टेनियस, जो खुद होके नहीं होती वो नॉन स्पॉन्टेनियस. समझ गए? तो नॉन स्पॉन्टेनियस कौन है? बस यही है, फ्लो ऑफ. अभी खुद होके बलून के अंदर गैस जाती है क्या? नहीं, ऐसा करना पड़ता है तब जाके जाती है. खुद होके जाती है क्या? नहीं, क्योंकि बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर कम. तो फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर इज विच प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस. उल्टी कर दो, उल्टी सारी प्रोसेस को उल्टी कर दो. लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो हाइट, लो म्हणजे लोअर लेवल टू हायर लेवल. दीज ऑल आर द विच प्रोसेसेस नॉन स्पॉन्टेनियस. इसको भी उल्टी कर, नहीं इसको नहीं होंगी. तो ये क्या है और बताया मैंने. कौन सी प्रोसेस बताई थी इधर? बहुत सारी प्रोसेसेस है. दीज आर नॉट. इनको स्पॉन्टेनियस को उल्टा कर दिया, क्या मिल गई? नॉन स्पॉन्टेनियस. तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. बस एक बार ध्यान में रखना, उल्टी कर दो. स्पॉन्टेनियस को उल्टी कर दो, क्या मिल जाएंगी? नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, चलो आगे चलो. समझ गए? दिस इज अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. इनके पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कब स्पॉन्टेनियस. कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है. मैंने डेल्टा एच और डेल्टा एस तो आपको समझाया. अब थर्ड वाला है डेल्टा जी. डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. एंड व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारे बॉडी के अंदर की मौजूद सारी एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. कुछ रहती है जिसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं कौन सी एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी. एंड दिस गिब्स फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय जी. और हम कोई भी काम खुद होके कब करेंगे? जब तक हमारे बॉडी में ऐसी एनर्जी मौजूद है, ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है. ठीक है, जो वर्क में कन्वर्ट हो सकेंगे. ठीक है, अगर आपको 15-20 दिन खाने को नहीं दिया, 10 दिन, और आप ऐसे ही घर पे लेटे हैं
और अभी आपको बोला चलो जेसन की बैच है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप चल के आ जाएंगे, बराबर 15 आ जाएंगे, मैं क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, मानव जातीची नाही आहे, ठीक है, तो 15-20 दिन बाकी लोग बराबर है ना, 15-20 दिन खाने को नहीं दिया, एक बूंद एक दाना भी नहीं दिया, तो आप क्या आ जाएंगे 15 दिन बाद बैच करने? नहीं ना, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब क्योंकि 15 दिन बाद आपके बॉडी में ऐसी एनर्जी नहीं रहेंगी जो काम में कन्वर्ट होंगी वर्क में, मतलब आप खुद होके कोई काम नहीं करेंगे, समझ गए। लेकिन खुद होके आप कोई भी काम कब कर पाते हो? आपकी बॉडी में ऐसी एनर्जी होती है जो काम में कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क। समझो मैं कहता हूँ इसके बॉडी की पहली एनर्जी कितनी थी? 10 जूल, बराबर। अब क्या हो गया? अब उसकी बॉडी में थे इट इज जीवन, ठीक है। और फिर क्या हो गया? फिर उसकी एनर्जी, उसने कुछ एनर्जी काम में कन्वर्ट हुई वर्क में, फिर उसका जीवन कम हो गया। अब क्या हो गया? वो जीतू, ठीक है। अब जीतू कितना बचेगा? पहले 10 था, अब कितना बचेगा? 7, बराबर। बताओ कौन बड़ा है, जीवन की जीतू? जीवन बड़ा है, ठीक है। लेकिन हम जब इनके अंदर क्या आ गया? चेंज। तो चेंज इज गिवन बाय जीतू माइनस जीवन। जीतू 7, जीवन 10, जीवन नहीं जीवन, ठीक है। तो इट इज व्हाट? -3। तो व्हाट हैपन, जब कोई प्रोसेस कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस, तो उसका डेल्टा जी कैसा आता है? नेगेटिव। एंड सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट व्हेन द, मैं डायरेक्ट टेबल लिख के देता हूँ अभी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इस टेबल को, ठीक है। पहला टेबल क्या है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव और डेल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा है डेल्टा एच। डेल्टा एच पता है आपको? डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच निगेटिव, ठीक है। और डेल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? ये समझ गया ना डेल्टा एच क्यों निगेटिव? क्योंकि कोई भी एवरीवन वांट्स टू बिकम अनस्टेबल। खुद हो क्या आए बराबर आप क्या किए इधर? चलो ना, बोलो ना जल्दी, आए इधर क्या किए? बैठे, क्यों खड़े क्यों नहीं रहे? ठीक है, बिकॉज यू वांट्स टू बिकम स्टेबल। तो आप खुद होके क्या बढ़ाना चाहते हो? खुद की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो मतलब क्या कम करना चाहते हो? एनर्जी, मतलब एनर्जी कम होगी तो डेल्टा एच निगेटिव। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच निगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव। और तीसरी है, कल ही हमने देखा था एंट्रोपी। जिस प्रोसेस में हमने सेकंड लॉ देखा था, जिस प्रोसेस में क्या बढ़ती है? एंट्रोपी। अरे बोलो ना, जिस प्रोसेस में क्या बढ़ती है? एंट्रोपी। वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस, है ना। वो पीने वाले का वगैरह एग्जांपल बताया था मैंने। तो दैट डेल्टा इज पॉजिटिव तो इट इज स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा इज नेगेटिव तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? डेल्टा जी क्या होता है? 0 और डेल्टा एस भी क्या होता है? 0। इसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल 10 बार इसको लिख लेना, नींद से पूछा तब भी आपको लर्न होना चाहिए। चलो सब बोलेंगे, डेल्टा एस पॉजिटिव। सब म्हणता तरी बर झालं त्याच्यावर लिहून आहे, ठीक आहे। डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, यस। डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस निगेटिव्ह नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच निगेटिव्ह स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव्ह स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉझिटिव्ह नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए? सो नाउ डेल्टा एच निगेटिव spontaneous, delta H positive non-spontaneous, delta G negative spontaneous, delta G positive non-spontaneous. समझ लो? This is about the spontaneous and non-spontaneous. This is about what? Spontaneous and non-spontaneous. समजलं सर्वांना? आता हे झालं बेटा आपली स्पॉन्टेनियस आणि नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी इज गिवन बाय G2 माइनस G1 वी हैव सीन। अब ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। एक कॉलम बना के देता हूं, देखो कभी कभी क्या होता है
कि अगर कोई प्रोसेसेस होती है, अलग अलग प्रोसेसेस होती है, ठीक है, एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में हमें रिलेशनशिप दिया है किसके बीच में, डेल्टा एच और डेल्टा एस। क्या इक्वेशन है, सब बोलेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। दिस इज कॉल्ड विच इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन कहते हैं बच्चों इसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को हम क्या है, व्हाट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, फर्स्ट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। और अभी अभी हमने देखा है कि अंडर द विच कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, once more, under the equilibrium condition delta g is equals to 0, and as this delta g is equal to 0, under the which condition, equilibrium condition, delta g क्या होता है, 0। और अगर equilibrium condition में delta g 0 है तो क्या होगा, delta g की वैल्यू 0 है ना, delta h माइनस टी इंटू डेल्टा एस। माइनस टी इंटू डेल्टा एस उधर ले गया, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा बताइए, पर T इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब हमें क्या करना है, अगर हमें T टेम्परेचर निकालना है, कौन सा टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा, T इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। T equilibrium is equals to delta H upon delta S, where delta H is the change in enthalpy and delta S is a change in entropy, and this is called which temperature, equilibrium temperature। कौन सा टेम्परेचर कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे हम रिएक्शन को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू non-spontaneous or from non-spontaneous to spontaneous। Keep in your mind, this is the which equation, equilibrium, sorry, which temperature, equilibrium temperature। ठीक है, and at this equilibrium temperature reaction can transfer from spontaneous to non-spontaneous, spontaneous to non-spontaneous, or from non-spontaneous to spontaneous। ठीक है, ये है बच्चों कौन सा टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे क्या होता है, रिएक्शन ट्रांसफर होती है। कहां से कहां ट्रांसफर होती है, स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस टू स्पॉन्टेनियस, अंडर द विच टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सब बोलेंगे वंस मोर, क्या होता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, फर्स्ट रिएक्शन ट्रांसफर फ्रॉम, चांगलं बोला, क्या होता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, रिएक्शन ट्रांसफर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस टू स्पॉन्टेनियस। ठीक है, वंस मोर, अंडर द विच कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, रिएक्शन ट्रांसफर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस टू स्पॉन्टेनियस। समझ गए, अंडर द विच कंडिशन, इक्विलिब्रियम कंडिशन। समजलं सर्वांना, तो इक्विलिब्रियम कंडिशन वर आपण रिएक्शनला ट्रान्सफर करू शकतो, कशातून कशात, स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस टू स्पॉन्टेनियस। समजलं, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द इक्विलिब्रियम, व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट, लक्षात ठेवायचं। चलो बोलो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज गिवन बाय डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, अब ध्यान में रखो, अभी मैं एक प्रोसेस कल मैंने आपको पढ़ाया था, कन्वर्शन ऑफ H2O सॉलिड इनटू H2O लिक्विड, कन्वर्शन ऑफ H2O सॉलिड इनटू H2O लिक्विड। जब हम H2O सॉलिड का कन्वर्शन H2O लिक्विड में करते हैं, क्या होगा बताइए, H2O सॉलिड मतलब कौन हो गया बच्चों, आइस, और फिर उसका H2O लिक्विड बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, गैस, सॉरी लिक्विड वाटर बन रहा है। तो क्या हो रहा है, आइस का आइस का क्या बनाना है, पानी। अपने वर्धा में होता है कभी आइस का पानी, हाँ देखा आपने, कैसे बनाना पड़ता है, खुद होके होता है कि करना पड़ता है, खुद होके। आइस गोला लो, बातें करो आधा घंटा, खुद होके गोले का क्या बन जाएगा, पानी। अरे होता है ना, तो ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। कहाँ पे,
वर्धा में, वर्धा में क्या है, हाई टी। अरे वर्धा में क्या है, हाई टी, हाई टी, हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और हमें पता है इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, देखो आप गौर से ध्यान दो, सॉलिड का लिक्विड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसको हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है कि बाहर डाल रहा है, एब्जॉर्ब। और जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इट इज विच प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसका डेल्टा एच कैसे रहेगा, पॉजिटिव, एंड सो इट्स डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, डेल्टा एच कैसे रहेगा इसका, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब इसका डेल्टा एच कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, डेल्टा एस है ना, पहले सॉलिड था, मॉलिक्यूल एक जगह खड़े थे, अब लिक्विड हो गया, मॉलिक्यूल चलने लगे, मॉलिक्यूल चलने लगे। और अगर मॉलिक्यूल चलने लगे, अगर मॉलिक्यूल चलने लगे तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी, क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसका डेल्टा एस भी क्या होगा, पॉजिटिव, समझ गए। और जब दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसी रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। सब लोग ध्यान में रखेंगे, व्हेन डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, है ना। हाई टेम्परेचर पे कैसी है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन यही अब चले जाओ हिमालय में, है ना, जम्मू कश्मीर में चलते अभी, ठीक है, और वहां पे आप बर्फ रखो, और 2 दिन से बर्फ रखा है, बर्फ का बर्फ ही है, पानी होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब वहां पे ही रिएक्शन खुद होके हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब वहां पे क्या है, क्या कम है, टेम्परेचर कम है। तो यही रिएक्शन अगर हम कैसे, यही रिएक्शन है, लेकिन हम कहां पे करते हैं, कौन सी कंडीशन पे करते हैं यही रिएक्शन, एट विच टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है। यही रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कैसी है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी है यही रिएक्शन वहां पे, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ग्रेट कॉन्सेप्ट आप हमेशा के, अरे होता है क्या खुद होके, आइस का पानी खुद होके होता है क्या, अगर खुद होके होता तो फिर उधर बर्फ हटाने की जरूरत गिरती थी क्या, नहीं। जब बर्फ बनता है उधर कौन से महीने में, दिसंबर जनवरी फेब, तो वहां पे क्या होता है, वो बनता है और बन के ही रहता है, ठीक है। कब, जब वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, लो, बराबर। मतलब कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर इज विच प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट एट विच टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो बस एक चीज ध्यान में रखना, सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलो वंस मोर सब बोलेंगे, नॉट पॉजिटिव reaction is spontaneous at high temperature and non spontaneous at low temperature, ठीक है। once more, both positive, spontaneous at high temperature and non spontaneous at low temperature, समझ गए। उसके अपोजिट both negative, non spontaneous at high temperature। बघा लिहिल्याशिवाय येणार नाही, बघा लक्ष द्या, डेल्टा एच, डेल्टा एस, बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पहले लिखता हाई टी और बाद में लिखता लो टी, ठीक है। अब बताओ, हाँ, बोथ पॉजिटिव, हाई टी पे स्पॉन्टेन और लो टी पे नॉन स्पॉन्टेन, सारा उल्टा कर दो, हाँ, निगेटिव, निगेटिव, नॉन स्पॉन्टेन, स्पॉन्टेन। डू यू अंडरस्टैंड, समझ गए। वंस मोर, पॉजिटिव पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस, सॉरी, हाँ बराबर है, स्पॉन्टेनियस है हाई टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर, बोथ निगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस है हाई टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर, ठीक है। हमने अभी ये वाला कॉलम देखा है, और ये कॉलम में आपने देखा है कि जब डेल्टा एच निगेटिव रहता है तो प्रोसेस कैसी रहती है, स्पॉन्टेन, और डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है तो भी कैसी रहती है, स्पॉन्टेन। मतलब एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, व्हेन द डेल्टा एच इज निगेटिव तो प्रोसेस इज
म्हणा ना, डेल्टा एच निगेटिव्ह तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा एच पॉजिटिव तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए दो चीजें बताओ। डेल्टा एच पॉजिटिव, नहीं रे, नेगेटिव। वंस मोर, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। वंस मोर, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव। वंस मोर, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच, डेल्टा एस, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। हाँ, चलो इधर देखो, ये हो गया। पहले देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, समझ गए। वंस मोर, पहला पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। अभी अभी हमने देखा डेल्टा एच निगेटिव फर्स्ट, चांगलं म्हणा, और डेल्टा एस पॉजिटिव, इसका भी कहना है स्पॉन्टेनियस, उसका भी कहना है स्पॉन्टेनियस, दोनों का एक ही है कहना, ठीक है। तो फिर एक ही चीज होंगी, कौन सी, स्पॉन्टेनियस। तो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। वंस मोर, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, always spontaneous, always spontaneous at all temperature. This reaction is always spontaneous at all temperature. ये रिएक्शन हमेशा के लिए कैसी रहेंगी, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। सारे टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैसी रहेंगी बच्चों, स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। वंस मोर, दिस रिएक्शन इज, मनाना, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद ये डेल्टा एच पॉजिटिव क्या कहता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच नेगेटिव भी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। This is about the spontaneity of reaction. सर इकडे घेऊन घेत चला कॅमेरा, ठीक है। So this reaction is always spontaneous and non-spontaneous we have seen, ठीक है। तो हमने यूनिट को लगभग पूरा देख लिया है and we have seen every point related to the our unit. आपने 20% कितने 5-7 पेज का यूनिट हो गया होगा, ठीक है। अब जो जो टेबल है उनको सबको सेपरेट कर लेना और 2 पेज में बिठा देना और उसको 10 बार लिख देना, ठीक है। तो आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी मैं पूरा 20% लिखते बैठूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। उद्या उद्या टेस्ट तर आहेच, 2 तास बॅच पण आहे, ठीक आहे। तो किती ते किती घ्यायची, 9 ते 11, 10 ते 12, 9 ते 11च तिकडे आहे का बॅच, किती वाजता आहे, 11 वाजता, ठीक आहे। 9 ते 11 घेऊन घेऊ। बघा इकडे आता, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, हा कुठे, उद्या का, कसे तुमचे क्वेश्चन सॉल्व झाले त्यांना सीईटीचे, उद्या क्वेश्चनच आहे, ठीक आहे। सांगा, मी 11 ते 1 पण घेऊ शकतो। किती जण आहे, मॅथ्स वाले थोडेसेच आहे, 4-5 जण, सीईटीचे झाले ना, तुम्ही पण आहे इथे मॅथ्स साठी, नाही ना, हा 9 ते 11 आहे का, 7 वाजता आहे ना, 9 ते 11 जमेल नाही ते, हा। बघा इकडे,
केमिकल थर्मोडायनामिक्स। बेटा नो डिस्कशन यार प्लीज, ठीक है। शब्द लोग ध्यान रखेंगे। मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिख के दिए थे। सबसे पहले सिस्टम सराउंडिंग कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रोसेस है, प्रोसेसेस पूछेंगे आपको, ठीक है। और एक बार मैं प्रोसेस को समराइज कर रहा हूँ। प्रोसेस, ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? पहली आइसोथर्मल, सर इकडे घेत चला, ठीक है। कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल। दूसरी आइसोबारिक, दूसरी आइसोबारिक। तीसरी आइसोकोरिक, ठीक है। और चौथी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, ठीक है। कितनी प्रोसेस है बच्चों? 4। पहली आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक। हाँ चलो, इसमें क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसमें कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा जीरो। क्या क्या जीरो है? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, इधर डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, इधर डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इधर क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। और डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। बस इतने टेबल लिखे थे, ये और कुछ लिखा था एडिशनल, ठीक है। हाँ, फिर वर्क का चलो बताओ, ये टेबल लर्न कर लेना अच्छे से मस्त, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क का टेबल, ठीक है, अजून लिहून घ्यायचा पेजवर, ठीक आहे। वर्कचा टेबल बिन पाहून लिहिता आलं पाहिजे, त्या बुक मध्ये लिहून काहीच फायदा नाही, ठीक है। सो वर्क, चलो बताओ वर्क का टेबल। वर्क के लिए कंडीशन है, वर्क के लिए क्या है? कंडीशन। पहली कंडीशन फर्स्ट कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा प्रेशर? कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी कंडीशन आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। और तीसरा कांस्टेंट प्रेशर इन रिएक्शन, कांस्टेंट प्रेशर इन रिएक्शन। नेम वर्क, टाइप ऑफ वर्क, इसका नाम पीवी टाइप ऑफ वर्क, इसका मैक्सिमम वर्क, और इसका वर्क इन रिएक्शन, फॉर्मूला फर्स्ट W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हाँ, W मैक्स माइनस 2.303 nRT log of V2 upon V1 to the base 10। हाँ, वर्क W is equals to माइनस डेल्टा nRT, W is equals to माइनस डेल्टा nRT, ठीक है। डेल्टा n is equals to, हमारे पास कॉन्सेप्ट है वर्क ऑन द सिस्टम, by the system expansion नेगेटिव, और ये कंप्रेशन पॉजिटिव। चलो हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। इफ द हीट, और ध्यान में रखना, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव, लिख लो, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव एंड हीट इवॉल्व नेगेटिव, ठीक है। वंस मोर, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव एंड हीट इवॉल्व नेगेटिव, समझ गए? वंस मोर, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव, हीट इवॉल्व नेगेटिव, ठीक है। वंस मोर, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव, हीट इवॉल्व नेगेटिव, ठीक है। वंस मोर, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव, हीट इवॉल्व नेगेटिव, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव एंड हीट इवॉल्व नेगेटिव, हो गया। सीईटी का क्वेश्चन है, इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 0.176 kg ऑफ CO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स which weight? मॉलिक्यूलर वेट।
और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 2 का हो गया 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। मतलब इतनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है कितना बनाने के लिए, 44 ग्राम बनाने के लिए। तो वेट कितना ग्राम, 44 ग्राम बनाने के लिए कितनी रिलीज हो रही है, -393। अब कितना बनाना है, 0.176 केजी। केजी है तो 10⁻³ क्योंकि ये ग्राम में है, तो कितना 0.176 इंटू 10⁻³ ग्राम बनाने के लिए कितना। ठीक है, कौन सा मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना इज इक्वल टू क्या आएगा, -393 इंटू 0.176 इंटू 10⁻³ अपॉन 44। अब इसका करना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले 393 आंसर देख लो, पास पास से दूर दूर है, 135715, इधर 1211, लगभग थोड़े बहुत पास पास है, लेकिन मैं 393 को कितना ले सकता हूँ, 400। ठीक है, और ये जो 176 है, 176 को मैं 180 ले लेता हूँ, तो ये 180 इंटू 10⁻³ फिर से एक आ जाएगा, कौन सा, -3। ठीक है, 180 क्या समझे क्या, 176 है तो उसके आसपास की संख्या कौन होगी, 180। क्लियर है, अदरवाइज यू कैन डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, डोंट वरी। क्लियर है, अब इसका 180 किया, 3 डिजिट शिफ्ट किया 10⁻³ अब इसको इसके 2 जीरो मतलब क्या हो गया, 10⁻²। समझते ना, अरे 400 मतलब 4 इंटू 10⁻², 10⁻², 10⁻³ क्या हो गया, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 बस फाइनल आंसर में यहाँ पे 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻3। ठीक है, और जो आंसर अभी आएगा, अच्छा एक मिनट, कहा गया, ये किलो जूल में था, वो किलो जूल में था, तो आंसर भी क्या में आएगा, किलो जूल। हमने ये -3 किलोग्राम का है, क्या का है, किलोग्राम का, तो आंसर भी किलो जूल में ही आएगा। अब सॉल्व करो इसको, इसका कितना किया है 22, तो इसका कितना हो गया 2। हाँ डायरेक्ट भी हो सकता, 4 से कितना आ गया यहाँ पे 11, बस हो गया, अभी 180 बचा। एक काम करते इसको 176 ही रखते, फिर 11 से डिवाइड करना है, तो पहले कितने का जाएगा 1 का, 11 में 17 में से 11 गए, कितने बचे 6 के हो गए 66, 11 66 हो गया, 11 6 66 इंटू 10⁻³ कितने हैं, -4 है ना, एक मिनट। Heat of formation of CO2 is this: the amount of heat evolved in the formation of 0.176 kg. 0.176 kg of CO2 is 0.176। कुछ प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, +3 पाहिजे, एक मिनिट, हाँ यार सॉरी, सिली मिस्टेक पण लक्षात आली। ठीक है, 1 kg is equals to 10⁻³ and 1 gram is equals to 10⁻³ तो यहाँ पे क्या चाहिए, +3, +3 -1 +2, +3 -1 +2, तो +2, 2 जीरो आगे आ गए, और उसका आंसर वैसे भी काय में आने वाला है, किलो जूल। अब आंसर इज सी। ठीक है, समझ गए क्या, 1600 मतलब वैल्यू उसके पास वाली, हमने सिर्फ थोड़ी सी बढ़ाई है वैल्यू, इसको चेंज नहीं किया, इसको सिर्फ 7 से बढ़ाया, कितने से बढ़ाया, 7 से बढ़ाया इसको, और इसीलिए आंसर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा कम कौन है, 1572 और माइनस साइन तो है। चलो समझ गए, एक कॉन्सेप्ट, इतने के लिए इतना तो इतने के लिए कितना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी, मैंने बोला एक चीज ध्यान में रखना, कितना मोल, 1 मोल, चाहे वो कंबेशन हो या फॉर्मेशन हो, कितने मोल का करना पड़ता है, 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू इट्स विच वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो उतना जलाने को इतना लगा, तो फिर इतना जलाने को कितना क्या है, समझ गए सब।
चलो आगे, बाकी एक कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा आप अच्छे से करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दूं इसको, ठीक है, और आपस में थोड़ा बड़बड़ करने से अच्छा है खुद कैलकुलेशंस करो, ठीक है। नेक्स्ट, अरे कहा टाकलं सर तुम्ही, खूपच उडून राहिला, जास्त उडून राहिला सर, जो अजून आला तेच, ठीक आहे, जातच नाही म्हणते का, याच राहायचं म्हणते का, साधा सिक्वेट राहू दे तसं, छान वाटत आहे पण वेळ जाते थोडस बघा. एंथैल्पी H, वी हैव सीन H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, ठीक है. एंथैल्पी H इज इक्वल्स टू द U प्लस PV, असं काही नशीब चांगलं राहते कधी कधी, ठीक है. वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, है ना, डायरेक्ट आंसर इज C, ठीक है. इंटरनल एनर्जी U प्लस PV. चलो आगे, नेक्स्ट, internal energy plus PV. Next, for the reaction PCl5 gives PCl3 plus this. चलो फास्ट, पहले डेल्टा n निकालेंगे, चलो जल्दी जल्दी. डेल्टा n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. How many number of moles of gaseous product? इसका 1, इसका 1, 1 और 1 2 माइनस, और इसका कितना है सिर्फ 1, तो 2 माइनस 1 1, सो डेल्टा n इज इक्वल्स टू 1. आ गया. अब हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V. ये आई थिंक लिखा नहीं होगा तो लिख लेना. डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U, बस वही है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा H, डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V. Q इज हीट एनर्जी एंड डेल्टा H इज आल्सो हीट एनर्जी, तो Q की जगह क्या रखा सिर्फ डेल्टा H, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V, और P इंटू डेल्टा V इज नथिंग बट डेल्टा nRT. तो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन में हमने लिखा था वर्क, इसके जगह क्या लिखते हैं डेल्टा nRT. अब डेल्टा n की वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो डेल्टा n की वैल्यू प्लस है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी प्लस, मतलब डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू प्लस होने की वजह से यहाँ पे प्लस कोई तो भी आएगा, मतलब कोई भी आएगा, प्लस एक समझो कोई भी वैल्यू आ गई. अब क्या हो गया, इससे मैं अगर कहूँ डेल्टा U की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी आएंगी, 10 आएंगी, बराबर. मतलब जब ये प्लस रहता है तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U की वैल्यू से बड़ी रहेंगी, मतलब डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U. लेकिन अगर ये माइनस रहा तो 7 माइनस 3 कितना 4, तो फिर इसकी वैल्यू 4 रहेंगी. यहाँ माइनस रहा तो कौन बड़ा रहेगा, डेल्टा U, और यहाँ प्लस रहा तो कौन बड़ा रहेगा, डेल्टा H. समझ गए. वंस मोर, यहाँ माइनस रहा तो कौन बड़ा रहेगा, डेल्टा U, और प्लस रहा तो डेल्टा H, and so what I can say delta H is greater than delta U, so your answer is B. Why it is so, do you understand? क्लियर है, इजी क्वेश्चन है. चलो आगे, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, ठीक है. सो डेल्टा H is greater than डेल्टा U. हाँ यार, ये फॉर्मूले रह गए अपने दो बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है, वो लिख लो. बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में लिख लेना. बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सिर्फ माइनस साइन रहता है. कौन सा साइन, माइनस साइन. 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो क्या लगती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और कितनी लगती है? जितना वो बॉन्ड बनते समय क्या हुई थी, इवॉल्व, उतनी ही वो बॉन्ड टूटते समय क्या होती है, एब्जॉर्ब। सो उसी को हम कहते हैं बच्चों कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, या उसी को हम कहते हैं कौन सी एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है? सो इट इज द बॉन्ड एनर्जी और वी कैन से इट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसकी मदद से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? जो फॉर्मेशन की इसमें हम रिएक्टेंट में सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मूला लिख लेना, समेशन बॉन्ड एंथैल्पी, समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड minus summation bond enthalpy of product bond. This gives you enthalpy of reaction. This gives you enthalpy of reaction. क्या है फॉर्मूला enthalpy of reaction का in terms of bond enthalpy? सारे इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, सिर्फ इसमें भी क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, सारे इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ इसी के इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ गए? वंस मोर, सारे के इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ इसी के इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है? तो दिस इज अबाउट द व्हिच एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। समझ लो, चलाइए समझ। दिस इज अबाउट द व्हिच एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। और अभी अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट लिखा, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों की वैल्यू सेम, ओनली साइन अपोजिट। बस क्वेश्चन वही पूछा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज दिस, हाउ मच इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? आंसर प्लस, आंसर इज बी। ठीक है? बस दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट है। बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव, और जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव रहती है और बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव। तो बॉन्ड एनर्जी, हाँ ऐसा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ध्यान में रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव और बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव। समझ गए? नहीं समझे? अरे यार, तोड़ने के लिए तो जूल एनर्जी लगी, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई, बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्लस 10 जूल एनर्जी लगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ 10। अरे ठीक है क्या? दिमाग को ज्यादा पागल नहीं करना, बस इतना ध्यान में रखना। तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है ना, अरे किसी को भी तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। समझ गए? चलो आगे चलो, दोनों की वैल्यू सेम, ओनली नहीं, ठीक है, ओनली साइंस आर अपोजिट। एक बढ़िया सा छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और विषय को खत्म करते हैं। ठीक है? सो आंसर इज व्हाट, 433 केल्विन। ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, heat of formation of SO2 is this, what is the heat of combustion of 4 ग्राम of sulfur? सल्फर का जब कंबशन होता है तो SO2 ही बनता है, ध्यान में रखना। सल्फर का जब कंबशन होता है, S plus O2 combine to form SO2। 1 मोल SO2, कितना मोल, 1 मोल SO2 बन रहा है, मतलब 1 मोल सल्फर का क्या हो रहा है, कंबशन। 1 मोल सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 16 टू जा 32, तो 32 ग्राम जब सल्फर जलता है तो 1 मोल SO2 प्राप्त होता है, और उसमें कितनी रिलीज होती है, माइनस 298 किलो जूल। तो यह बोलता है जब कितने ग्राम जलेगा, 4 ग्राम, तो कितनी रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है? तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे घर को, बस इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना। ठीक है? 4 8 32 इथंच करून घ्या, हे बघा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, इकडे गेले 4, इकडे गेले 32, 4 8 32, 8 3 24, उरले 6, 6 ना 4, उरले 6, 8 7 56, ठीक, 38 पॉइंट समथिंग। ठीक है? 37,
8 7 56 सॉरी 8 7 56 37 ठीक आहे मायनस पण आहे का हा चला जे काय आन्सर काढून घ्या मायनस आहे तर -37.15 ठीक आहे यू कॅन तर उद्या किती वाजता भेटायचं मग 9 ते 11 उद्या